नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कीट के बारे में बता रहे हैं जो पॉलीफेगस है। पॉलीफेगस का मतलब ये है कि वो बहुत सारी फसलों पर लगता है, एक फसल को नहीं नुकसान करता है। जो भी सकुलेंट टाइप की अ, फसलें हैं, चाहे चना, मटर, मसूर, सरसों, राई, तोरिया या ब्रसिका रिलेटेड फसलें हैं, उन पर सभी पर लगता है। और इसका ये सभी फसलों पर आज के डेट में लगता है, इसलिए इसको पॉलीफेगस कहते हैं। ये इसके इसका ये मेन रूप से लार्वा इसका इफ़ेक्ट करता है। लार्वा एक ऐसा स्टेज है इसकी जो पत्तियों को खाता है, काटता है और खाता है। ये भूरे रंग का होता है, इस पर ऊपर ब्लैक स्पॉट होते हैं और गहरी पट्टी होती है इसके। इसमें मतलब ये देखा जाए, इसको अगर जैविक रूप से नियंत्रण करना है, हाँ, ध्यान ये रखना है हम लोगों को कि आईपीएम के माध्य तरह ही इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ही करना चाहिए, क्योंकि इसके तहत हम इसको मोस्टली सब्जियों में भी ये पाया जाता है। तो ये कैंसर कारक भी दवाएं होती हैं, इसलिए शुरुआत हमें जैविक नियंत्रण से करना चाहिए, जैसे ट्राइकोग्रामा है, टेलेमनास है या एनपीबी है इत्यादि जो शायद लिखे हुए हैं। इसमें देख लेना चाहिए कि जैसे जो नीम ऑयल है, इनका ही प्रयोग करना चाहिए। अगर जैविक नियंत्रण से कंट्रोल नहीं होता है और इनकी संख्या बढ़ती जाती है, तो हमें अन्य किसी ऐसे उस पर रासायनिक नियंत्रण पर जाने की आवश्यकता है। रासायनिक नियंत्रण में आपको हम बताएंगे क्लोरेंट्रानिलफ्लोर और लैम्डा सैलोथ्रिन या फिर साइट्रोडोप्टेरिन या इमेजेक्टिव बेंजोएट या नुआलुरान जो बोलते हैं, ब्रोफ्लामिडिन 20%। इनमें से किसी एक दवा जो इसमें लिखी हुई है, इनमें से किसी एक दवा का स्प्रे हम करेंगे। और ये ध्यान ये देना है कि इसकी जो लाइफ साइकिल है, ये टेम्परेचर इसके लिए मायने बहुत रखता है। मॉइस्चर और लो टेम्परेचर 25 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल होता है। उस समय अगर फसल पर केयर करना है तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को के तहत नीम ऑयल सबसे कारगर है। वो अलग अलग साइंटिफिक नेम से भी जाना जाता है, इसलिए उसको नीम की पत्तियां हैं, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि ये ऐसे कीट हैं जो मिनिमम टेम्परेचर से मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री से 25 डिग्री तक ये पाए जा सकते हैं। इनका फेवरेबल टेम्परेचर होता है, लेकिन अगर इससे कम टेम्परेचर होता है और अधिक टेम्परेचर होता है तो वो ख़त्म भी हो जाते हैं। आज के समय में सेहत एक सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। सेहत को ध्यान में रखते हुए हम जो भी आपको बता रहे हैं उसमें ये अगर प्रयोग करते हैं, शुरुआत अगर आप जैविक से करते हैं, जैविक नियंत्रण से, उसके बाद यदि ये नहीं रुकता है, इसका जो ईटीएल लेवल है वो अगर बढ़ता है, तो ईटीएल लेवल को ध्यान में रखते हुए उस पर रासायनिक पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि आज के समय में ये रासायनिक जो दवाएं बनी हुई हैं, ये सिस्टमेटिक हैं या फिर जो काफ़ी समय तक प्लांट में रहती हैं और उसी के अगर हम सब्जियों पे डाला जाता है या खाने वाली वस्तुओं में इसका स्प्रे किया जाता है, तो बाद में लॉन्ग समय तक इसको हमारा नुकसान करता है। मैं एक फील्ड में हूँ, फील्ड का जायज़ा लिया और उसमें ये प्रयोग किया गया है, जिसमें ये हमारा एक जैविक नियंत्रण के माध्यम से ही इस पत्ता गोभी को लगाया गया है। देखिए, आप देख सकते हैं पत्ता गोभी का कलर और पत्ता गोभी की शाइनिंग। ये 25 दिन की फसल है। 25 दिन की फसल में आपको शाइनिंग अच्छी लगेगी। कुछ भी ज़्यादा प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ नीम ऑयल का प्रयोग किया है। इस फसल में आप नज़दीक से देखेंगे
तो पाएँगे कोई सा कीट नहीं लगा हुआ है। तो हम सभी किसान भाइयों और देखने वाले सभी साथियों को भी ये अनुरोध करेंगे कि हमें अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए हम ह्यूमन बीइंग हैं और मनुष्य वर्ग को देखते हुए ऐसी फसलों पर ज़्यादा से ज़्यादा ये जैविक दवाएँ हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ईटीएल लेवल अगर आप इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल एक आता है, हर फसल का अलग-अलग आता है, किसी अन्य वीडियो में हम आपको बताएँगे, इसमें ईटीएल क्या होता है। उसके तहत अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़रूर रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें। मैं आप सबसे अनुरोध इसलिए भी करूँगा क्योंकि आज के समय में डिफरेंट टाइप के दवाएँ जो थ्रेशोल्ड लेवल के हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब देखते हैं कि जो ये फसल हमारी लगी हुई है, हमारी क्या हमारे किसान की लगी हुई है, उस फसल में कोई सा कीट नहीं है। इन्होंने जैविक नियंत्रण से ही कीटों का नियंत्रण किया है, क्योंकि आज के समय में सेहत एक सबसे बड़ा चैलेंज है और सभी की सेहत अच्छी बनी रहे, कैंसर कारक रोग से दूर रहे, मुक्ति रहे और जो बड़ी फसल है लॉन्ग ड्यूरेशन फसल है, लंबे ज़्यादा खेतों में बोई जाती है, उनसे भी अनुरोध यही है कि जैविक नियंत्रण की तरफ पहले ध्यान दें। ईटीएल अगर उसका ज़्यादा हो रहा है तो आप ज़रूर उसमें जा सकते हैं, एक रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए, क्योंकि हो सकता है मेरे एक मैसेज से आपको कुछ नया करने को मिले। धन्यवाद।